तुम आज फिर आ गए। तुम आज फिर आ गए, मेरी गुजरती जिंदगी का बनकर एक खूबसूरत अफसाना। क्यों याद आ गए अचानक तुम्हें वह लम्हे जो गुजारे ही नहीं थे साथ साथ हमने। कोशिश भी नहीं की थी तुमने कि आ जाते कभी मिलने मिलाने, किसी बहाने कि तुम्हें क्या दरकार थी। तुम्हारी देह का मेरी देश की खुशबू से अक्सर वास्ता ही नहीं पड़ता था, लेकिन मैंने तब भी किसी विश्वास के साथ दिल की दराज में एक कोना खाली रखा था। रूह की बातें तुम्हें तिलस्मी लगती होंगी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अक्सर तुम्हारे भीतर सफर करती हूँ, वही जानी पहचानी सांसें सुनती हूँ, क्योंकि मेरी रूह को छूकर जब तुम गुजरे थे आहिस्ता आहिस्ता, मैं तब भी वहीं आसपास ही तो थी। तुम्हारी किताबों की अलमारी के पास सोच रही थी कि शायद चाय पीकर तुम उठोगे और टटोलोगे कोई पीली जिल्द वाली किताब, जिसका शीर्षक शायद मेरे नाम से होगा मिलता जुलता, और शायद उसे देखकर, छूकर, सूंघकर तुम्हें मेरा ख्याल तो आता ही होगा। ये कैसी गलतफहमियों में मैं इन दिनों। तुम उठे तो थे, लेकिन कोई नई चमकीली जिल्द वाली किताब को उठाने जो तुम्हें शायद बेइंतहा अच्छी लगती है। इसीलिए नहीं कि उस किताब के अक्षर जादुई हैं, बल्कि इसलिए कि उस किताब में एक नई खुशबू है। मैं जान गई थी तुम रूह की नहीं देह की खुशबू ढूंढ रहे थे, और मैं बेवजह इसे प्रेम मान बैठी थी। तुमने कभी सोचा कि स्त्री क्यों पड़ती है एक साधारण पुरुष के प्रेम में, तब भी जब उसके साथ कोई एक स्त्री रसोई घर के तेज मसालों के गंध वाले कपड़े पहने रोजमर्रा की तलखी और गृहस्थी के तमाम झमेलों के साथ उसके समीप पूरी तरह उपस्थित होती है। शायद वक्त ने कभी मौका ही नहीं दिया, और तुम्हारे पास वक्त ही तो नहीं था, और मेरे पास नहीं थे शब्द ये बताने और जताने के लिए कि मेरे प्रेम का स्रोत हिमालय से नहीं, रेगिस्तान की बावड़ी से निकल रहा है, जो तुम्हें तृप्ति की असीम अनुभूति दूर रहकर भी हौले हौले भिगोएगा, नम कर जाएगा। तुम देह से अधिक कुछ सोच ही नहीं पाए कि एक स्त्री क्यों प्रेम करती है एक साधारण पुरुष से। दरअसल वह उन दिनों अपने आप से प्रेम कर रही होती है। तुम भी गलतफहमियों में न रहना और लौट कर आ ही जाना, मेरी गुजरती जिंदगी में उन्हीं ख्यालों का सिर्फ एक अफसाना बनकर।